Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will start chapter 6 from our book Hornbill. Chapter 6 is the Browning version, written by Terence Rattigan. Terence Rattigan full name is Terence Marion Rattigan. He was a British dramatist. He was born on 9 June 1911 in United Kingdom. He died in 1977. Let's discuss the characters in this one-act play. Number 1 is Mr. Croker Harris. He is a middle-aged school teacher. He is very strict and disciplined teacher. He follows rules and regulations with all sincerity. Number 2, Mr. Frank. He is a young school teacher in the same school. He does not care for rules and regulations. Students, you can see in both the introduction of the characters, we find only one similarity, that they are both teachers and they teach in the same school. But they are contrasting characters. If we discuss about their characteristics, then we find them contrasting characters. Number 3 is Teplo. He is a student of Mr. Croker Harris. Number 4, Millie. She is Mr. Croker Harris' wife. She is a thin woman and is in her late 30s. She dresses herself in smart clothes. Students, let's take an introduction of the chapter. Terence Rattigan's The Browning version presents two contrasting school teachers. They are Mr. Frank and Croker Harris. They are different in age, temperament and devotion. In their devotion to their profession. Mr. Frank is young, more social, while Mr. Croker Harris is middle-aged and reserved. जो फ्रैंक है वो क्या है, यंग है, युवा है, सोशल है, मीन्स मिलने जुलने स्वभाव वाला है, जबकि जो क्रोकर हैरिस है वो एज में बुजुर्ग है और उसका जो स्वभाव है वो रिजर्व है, मीन्स किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है. और इसके ऊपर क्या डिफरेंस बताया, उनकी एज में डिफरेंस है, उनके टेम्परामेंट में. टेम्परामेंट मीन्स क्या है, स्वभाव में. और डिवोशन टू वर्क मीन्स काम जो करने का समर्पण है, उसमें भी दोनों में डिफरेंस है. मिस्टर फ्रैंक लैक्स इन्वॉल्वमेंट एंड डिवोशन. मिस्टर फ्रैंक के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी डिवोशन नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है. मिस्टर क्रोकर हैरिस इज फियर्ड एज ए हार्ड टास्क मास्टर. और क्रोकर हैरिस क्या है, कठोर परिश्रम करने वाला है, डरने वाला है. द वन एक्ट प्ले ऑल्सो प्रेजेंट्स द हिडन राइवलरी अमंग टीचर्स. कि टीचर्स के बीच में भी एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, राइवल की भावना होती है, विरोध की भावना होती है, शत्रुता की भावना होती है. वो भी इस वन एक्ट प्ले में उजागर किया है टेरेंस रेटिगन ने. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द रिएक्शन ऑफ टेप्लो, ए स्टूडेंट ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस टुवर्ड्स हिज टीचर. यहाँ पर टेप्लो जो कि मेन कैरेक्टर है, स्टूडेंट है, उसकी जो आंतरिक भावनाएं मन की, उनको उजागर किया गया है कि अपने टीचर के प्रति वो क्या क्या भावनाएं रखता है. दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. ये एक एक्सर्ट है, एक पार्ट है, पीस है, जो कि ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया है. द ब्राउनिंग वर्जन क्या है बेटा, नीचे देखिए डिटेल में. द रेफरेंस विद इन द प्ले ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी अगामेमनन. की जो ब्राउनिंग वर्जन है वो एक रेफरेंस है, जो प्ले रॉबर्ट ब्राउनिंग की ट्रांसलेशन की गई है ग्रीक ट्रेजेडी की, एगामेमनन की, उसका. द सीन इज सेट इन ए स्कूल. और जो दृश्य है वो कहाँ का है, एक स्कूल का दृश्य है. फ्रैंक इज यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडल एज. फ्रैंक युवा है, क्रोकर हैरिस मिडल एज है. मिडल एज मीन्स क्या है, अधेड़ उम्र का, मध्यम उम्र का, जिसकी जो युवावस्था है, यंग एज पास्ट एंड ही इज स्टिल नॉट ओल्ड. युवावस्था गुजर चुकी है और अभी बूढ़ा नहीं हुआ है. बोथ आर मास्टर्स. दोनों क्या है, टीचर्स हैं. टेप्लो इज ए बॉय ऑफ 60 who has come in to do extra work.
टेप्लो एक 16 ईयर्स का लड़का है जो कि वहाँ पर आया है अतिरिक्त गृह कार्य करने के लिए। एक्स्ट्रा मीन्स क्या है, मोर देन द फिक्स्ड, कि जो फिक्स काम है उससे अधिक काम दे दिया गया है उसको। फॉर क्रोकर हैरिस, क्रोकर हैरिस के लिए अतिरिक्त काम करने के लिए टेप्लो वहाँ पर आया है। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। लेटर, लेटर मीन्स क्या है, बाद वाला, पोजीशन के लिए शो किया। यहाँ पर बाद वाला कौन है, क्रोकर हैरिस। जो क्रोकर हैरिस है वो अभी नहीं पहुँचा है। स्टूडेंट्स, आप स्पेलिंग में डिफरेंस करें लेटर की। LATER लेटर टाइम्स को रेफर करता है कि समय में, बाद में, और LATTER लेटर पोजीशन को रेफर करता है। तो यहाँ पर बाद की पोजीशन किसकी है, क्रोकर हैरिस की। क्रोकर हैरिस अभी नहीं पहुँचा है। एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग, और फ्रैंक जो कि युवा टीचर है वो क्या पाता है कि टेप्लो इंतजार कर रहा होता है। अब फ्रैंक और टेप्लो की बातचीत स्टार्ट होती है। फ्रैंक, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। टेप्लो, नो सर, नहीं श्रीमान जी। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। टेप्लो, टेप्लो। फ्रैंक, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर। क्या कहता है, टेप्लो नाम है तुम्हारा, नहीं मैं नहीं जानता तुम्हें, फिर तो सच में ही नहीं जानता हूँ, तुम एक विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो। साइंटिस्ट आई गैदर मीन्स क्या है, यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। फ्रैंक के वो साइंस की क्लासेस लेता है और उसने टेप्लो का नाम नहीं सुना है, तो उसने अब गैदर कर लिया है, समझ लिया है, जान लिया है कि टेप्लो विज्ञान का विद्यार्थी नहीं है, इसलिए वो टेप्लो को नहीं जानता है। टेप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। टेप्लो क्या कहता है, नहीं श्रीमान जी, मैं तो अभी लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म। स्पेशलाइज मीन्स क्या है, अंडरटेक द स्टडी ऑफ स्पेशल सब्जेक्ट, खास विषय पढ़ने को मैं जब तक अगली टर्म नहीं हो जाती है नहीं ले सकता हूँ। दैट्स टू से, ऐसा कहा जा रहा है। इफ आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट। रिमूव मीन्स क्या है, रिजल्ट ऑफ प्रमोशन। हाँ, कक्षा में प्रमोशन का जो रिजल्ट है, परीक्षा परिणाम है, वो जब तक नहीं मिला है मुझे, मैं स्पेशलाइज नहीं कर सकता हूँ। आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट, कि जब तक मैं अपना रिजल्ट प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं अभी स्पेशलाइज नहीं पढ़ सकता हूँ। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गोट योर रिमूव, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें तुम्हारा परिणाम मिल गया है। टेप्लो, नो सर, नहीं श्रीमान जी, मिस्टर क्रोकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। जो मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं वो हमें हमारा परीक्षा परिणाम नहीं बताते हैं दूसरे अध्यापकों की तरह से। वो समय से पहले जो फिक्स टाइम है वो उससे पहले बच्चों को कुछ भी नहीं बताते हैं। कौन नहीं बताते हैं, क्रोकर हैरिस। फ्रैंक, वाई नॉट, क्यों नहीं बताते हैं। टेप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि वह किस तरह के हैं श्रीमान जी। किसकी बात कर रहे हैं, ही किसके लिए आए यहाँ पर, क्रोकर हैरिस के लिए। क्या आप जानते हैं कि वो किस तरह के हैं। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर। मैं विश्वास करता हूँ कि एक रूल है, एक नियम है कि जो तैयार रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, बताया जाता है हेडमास्टर के द्वारा ही ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, जिस दिन टर्म का आखिरी दिन होता है उस दिन। टर्म मीन्स क्या है, फिक्स्ड और लिमिटेड टाइम फॉर द पीरियड ऑफ स्कूल ईयर। टेप्लो, यस, हाँ, but who else pays attention to it except Mr. Croker Harris। परंतु कौन और ध्यान देता है इसकी तरफ इतना कि फिक्स डेट को ही बताया जाएगा, हेडमास्टर के द्वारा ही बताया जाएगा, एक्सेप्ट मिस्टर क्रोकर हैरिस, मिस्टर क्रोकर हैरिस के सिवाय। मीन्स मिस्टर क्रोकर हैरिस है वही ऐसा करते हैं कि बच्चों के सामने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बाकी सब तो बता देते हैं, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। फ्रैंक, आई डोंट एडमिट। फ्रैंक कहता है कि मैं
नहीं रखता छुपा करके, आई एडमिट, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, परंतु ये कोई क्राइटेरियन नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है, बेस नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है जजमेंट का। सो यू हैव गोट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? तो इस तरह से तुम्हें कल तक का इंतज़ार करना होगा तुम्हारे भाग्य को जानने के लिए, मीन्स तुम्हारा रिजल्ट में क्या रहता है वो जानने के लिए क्या तुम्हें करना होगा? टैपलो, यस सर, हाँ श्रीमान जी। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? अब फ्रैंक को लगता है कि हाँ बच्चा मेरे फेवर में बोल रहा है, इसलिए समझता है कि आंसर क्या है, फेवरेबल है, मेरे पक्ष में है, सूटेबल है, इसलिए कहता है कि तो फिर क्या? टैपलो, ओ अरे साइंस सर, ऑफ कोर्स। क्या कहता है टैपलो? श्रीमान जी मैं तो साइंस ही पढ़ूंगा, वास्तव में साइंस ही पढ़ूंगा। फ्रैंक सैडली, यस। फ्रैंक बड़ी उदासी से कहता है कि हाँ। वी गेट ऑल द स्लैकर्स, स्लैकर्स मीन्स क्या है? आइडलर्स, लेजी, कि जितने भी निकम्मे हैं, जितने भी लेजी हैं, सुस्त है, वही हमें मिलते हैं। मीन्स साइंस पढ़ने में वही बच्चे आते हैं जो कि लेजी हैं, जो कि आइडलनेस है, निकम्मे हैं। टैपलो, प्रोटेस्टिंगली, प्रोटेस्टिंगली मीन्स क्या? थोड़ा विरोध करते हुए, अपोजिंगली, विरोध जताते हुए। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, मैं बहुत अधिक रुचि रखता हूँ, बहुत अधिक रुचि है मेरी विज्ञान में श्रीमान जी। फ्रैंक, आर यू? क्या तुम्हारी साइंस में रुचि है? आई एम नोट, मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। कौन बोल रहा है ये? फ्रैंक बोल रहा है, जो साइंस टीच करता है वही कह रहा है कि मेरी साइंस में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। नोट एट लीस्ट, कम से कम नहीं। इन द साइंस आई हैव टू टीच, कि उस विज्ञान में जो कि मुझे पढ़ानी पड़ती है मेरी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी रुचि नहीं है। टैपलो, वेल एनीवे सर, इट्स ए गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। टैपलो कहता है ठीक है, किसी भी तरह से श्रीमान जी, इट्स ए गुड डील, यह अच्छी बात है। इट किसको रेफर कर रहा है? इट्स ए गुड डील, इट साइंस के लिए है कि यह तो एक अच्छी चीज है। मोर एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मीन्स क्या? थ्रिलिंग, अत्यधिक रोमांचित करने वाली है। देन दिस मक, मक मीन्स क्या कहेंगे? डार्ट, यूजलेस, इस बेकार चीज से। इंडिकेटिंग हिज बुक, एक बुक ले रखी है टैपलो ने, उसकी तरफ इशारा करते हुए ऐसा बोलता है कि ये जो डर्ट है, बेकार की चीज है, इससे तो कहीं अच्छी है साइंस। फ्रैंक, व्हाट इज दिस मक, कि ये मक क्या है, ये डर्ट क्या है, ये बेकार की चीज क्या है? टैपलो, एस्केलस सर, द एगामेमन। एस्केलस एक ग्रीक राइटर हुए हैं, ड्रामेटिस्ट हुए हैं, एक ग्रेट ग्रीक ड्रामेटिस्ट एस्केलस के द्वारा लिखी गई श्रीमान जी एगामेमन बुक है। फ्रैंक, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगामेमन इज मक, और तुमने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है। कंसिडर्ड मीन्स क्या? डिसाइडेड, तुम्हारा निर्णय लिया गया, जो विचार है वो ये है कि एगामेमन मक है, बेकार की चीज है, फालतू की चीज है। टैपलो, वेल नो सर, ठीक है, नहीं श्रीमान जी। आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि जो प्ले है, जो नाटक है एगामेमन एस्किलस का, वो पूरी तरह से मक नहीं है, एकदम एक्यूरेटली मक नहीं है, बेकार की चीज़ नहीं है, यूजलेस नहीं है। आई सपोज इन ए वे इट्स रेदर ए गुड प्लॉट, मैं समझता हूँ कि किसी न किसी तरह से तो ये एक अच्छा प्लॉट है, अच्छी कहानी है, अच्छा कथनांक है। रियली वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, इसमें जो स्टोरी है, प्लॉट, वो क्या है? वास्तव में एक वाइफ है, अपने पति को मारती है, एंड ऑल दैट, और ये सब। आई ओनली मीन्ट द वे इट्स टोट टू अस, मेरा कहने का मतलब सिर्फ उस तरीके से है जैसे ये हमें पढ़ाई जाती है। बुक बुरी नहीं है, परंतु जो पढ़ाई जाती है जिस तरीके से, वो मुझे पसंद नहीं है। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, कि बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स को, स्ट्रंग मीन्स क्या? बाउंड, वोवन, इसमें पिरोया गया है, इसमें डाला गया है, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स का इसमें यूज किया गया है। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, और 50 लाइनें हैं यदि तुम उनको गलत समझते हो तो।
फ्रैंक यू शुड ए लिटल बिटर टेप्लो, कि तुम थोड़े डिसप्लीज हो, अनप्लेजेंट हो। बिटर मीन्स क्या, डिसप्लीज, दुखी हो, परेशान हो, प्रतीत हो रहे हो। साउंड मीन्स क्या है, लग रहे हो, अपीयर, लुक, कि टेप्लो तुम कुछ दुखी परेशान नजर आ रहे हो। टेप्लो आई एम रैदर सर, हाँ मैं हूँ श्रीमान जी। फ्रैंक केप्ट इन ए, केप्ट इन मीन्स क्या है, डिटेन्ड आफ्टर द स्कूल हार्स, आफ्टर द क्लास एज पनिशमेंट इन स्कूल, कि कक्षा पूरी होने के बाद भी स्कूल में रोका गया है उसको और वह उसको बुरा लग रहा है। टेप्लो नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, नहीं सर मुझे स्कूल पूरा होने के बाद नहीं रोका गया है, सिर्फ अतिरिक्त काम दिया गया है। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, अतिरिक्त काम दिया गया है, स्कूल के आखिरी दिन एक्स्ट्रा काम दिया गया है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड पेज नंबर 50 and 51. We will continue in next lecture. Thank you.